जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। इतनी गर्मी थी कि आदमी अकेला बाहर निकल नहीं सकता। सरकार ने जगह जगह जहाँ पे रेड लाइट है वहाँ पे छाया करके रखा है और फुहारे छोड़ के रखे हैं। देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हुई कि बापू के भक्त रोड पे निकलेंगे तो गर्मी होगी। उस गर्मी के लिए फुहारे उस इंद्र भगवान ने छोड़े। यहाँ आज जो थे उनको सबने देखा। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि स्वर्ग के देवता भी बापू जी के भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। 4-4, 5-5 किलोमीटर और 2-2, 3-3 घंटे पूरा बिना रुके नाचे हैं, कीर्तन किया है। तो मेरा नाम कालूराम सोनेल, जोधपुर से हूँ। मैं आसाराम जी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ बरसों से। और ये जो रैली निकली है ये आसाराम जी के भक्ता की रैली है और पूरा प्रदेश की एक और कमेटी बनी हुई है, योग वेदांत सेवा समिति। उस समिति के अंतर्गत निकलती है। ये हर महीने 2 महीना में निकलती है। अभी चित्तौड़ में महीना भर पहला निकली, अभी यहाँ निकली है। हर महीना में निकलती है। इनकी मांग है आसाराम जी एकदम संपूर्ण निर्दोष है। हम लोग मांग करते हैं कि निर्दोष है और उसके साथ जो प्रताड़ना की जा रही वो गलत है, उसको जल्दी जल्दी रिहा किया जाए। जोधपुर में एक तो सम्मेलन हुआ, साधक सम्मेलन, जिसमें पूरे राजस्थान आया था। आज ये सम्मेलन पूज्य बापू जी की आज्ञा से हुआ और पहले भी 7-8 महीने पहले भी 1 साल 1.5 साल तक ये सम्मेलन चले। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है हमारे साधक एक दूसरे से मिलें और आपस में चर्चा करें। तो साधक से मिलेगा तो सत्संग होगा और सत्संग नहीं होगा तो कुसंग करेगा, नहीं आएगा तो संगठन मजबूत होगा तो हम ध्यान भजन करेंगे, एक दूसरे साधक से मिलेंगे तो गुरु के प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा, गुरु से श्रद्धा बढ़ेगी तो तड़प हमारी बढ़ेगी। हमारी तड़प बढ़ने से हमारे गुरुदेव हमारे बीच जल्दी आएंगे। जोधपुर शहर में भी देखा काफ़ी भारी संख्या में मतलब बापू के भक्त निकले हुए। गर्मी था, कैसी गर्मी थी यहाँ, 9 तपा, यानी यहाँ पे 48 सेंटीग्रेड आज तापमान रहता है। उस तापमान में भी इतने लोग आए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि हम इससे भी अच्छे से कर लें, पूरी तैयारी के साथ आएँ तो इससे तो कई 10 गुना भी संख्या आ सकती है। ये तो कोई मामूली सी बात है कि इतने आए। और देखिए लोग बोलते हैं कि बापू जी का चमत्कार क्यों नहीं करते। अब आप देखिए आज सम्मेलन था, इतनी गर्मी थी कि आदमी अकेला बाहर निकल नहीं सकता। सरकार ने जगह जगह जहाँ पे रेड लाइट है वहाँ पे छाया करके रखा है और फुहारे छोड़ के रखे हैं। लेकिन वो फुहारे किसने बनाए? सरकार ने बनाए। लेकिन यहाँ पे देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हुई कि बापू के भक्त रोड पे निकलेंगे तो गर्मी होगी। उस गर्मी के लिए फुहारे उस इंद्र भगवान ने छोड़े। यहाँ आज जो थे उनको सबने देखा। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? देखा था दोपहर तक तो बैठ ना पाए, इतनी गर्मी। तो हम भी वही सोच रहे थे कैसे कीर्तन यात्रा में जाएंगे, क्या हालत होगी। लेकिन देखा एक माहौल पूरा चेंज हो गया और बरसात की बूंदें गिरने लगी। बिल्कुल, और एकदम हवाएं चली ठंडी ठंडी। ये तो बापू जी जब सत्संग करते थे तब ये देवता लोग आके बापू जी का सत्संग सुनने के लिए आते थे। तो बापू के भक्त हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्य हैं, वो सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ जो निंदक है, जो नेता लोग हैं, उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि स्वर्ग के देवता भी बापू जी के भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो क्यों ना हम भी सेवा कर लें बापू की और हमारा भाग्य बना लें और जीवन सफल बना दें। तो उनको भी मेरा यही संदेश है। उस सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन है। तो कम से कम ये एक कार्यक्रम जोधपुर का नहीं, ऐसे कई कार्यक्रम मैं उदाहरण देता हूँ कि आप उनको देखिए कि स्वर्ग के देवता भी बापू जी की सेवा नहीं, बापू जी के भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनको बोलो आप भी अपना जीवन सफल बना दो और बापू जी के चरणों में आ जाओ। लेकिन वो आएंगे नहीं, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ
और रामायण में भी अपन ने सुना है, जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब राम भगवान ने खूब कोशिश किया कि क्या पता ये युद्ध टल जाए। हनुमान जी ने जाके रावण को बोला कि तू उस माता सीता को वापस कर लो, भगवान राम की शरण ले लो, फिर भी नहीं माना क्योंकि उसका पाप बढ़ गया था। तो उसी प्रकार अब ये दुष्ट लोगों का पाप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उनको समझ में नहीं आएगी ये बापू जी के भक्तों की भक्ति, बापू जी के भक्तों की झूम। देखो आदमी एक पैदल चल नहीं सकता रोड पे इस गर्मी में, और आज देखो 4 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर और 2-2 3-3 घंटे पूरा बिना रुके नाचे हैं, कीर्तन किया है। तो उनके अंदर से कुछ तो खुशी मिली है, अंदर से कुछ तो उनको ताकत मिलती है, उनको ऊर्जा मिलती है, तभी नाचते हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है? उस बापू से आती है, वो निर्दोष भाव से आती है। खाली ऐसे नहीं कि कोई आए दे के देख ले कि हाँ मैं नाचता हूँ देखे, तो नहीं होगा, लेकिन निर्दोष भाव से गुरु का प्यार, गुरु का प्रेम, जो आनंद छलकता है, वो आनंद छलकता है तब उसको कुछ दिखता ही भी नहीं है, और नाच ही दिखती है। बस ये दिखता है कि बस ये गुरु ही दिखते हैं। मतलब जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक पूरे राजस्थान में ऐसे ही सम्मेलन होते रहेंगे। बिल्कुल, बापू जी को तब तक रिहा नहीं कर। ये तो क्या, ये तो एक फॉर्मेलिटी। देखो कि एक टेलर है, फिल्म तो अभी और पीछे आएगी, ये टेलर है। अगला हमारा जो कदम रहेगा जोधपुर में जो कार्यक्रम रहेगा, वो जोधपुर की रोडें जाम हो जाएगी। उसके लिए तो संख्या पूरा राजस्थान क्या पूरा भारत उतरेगा। हो सकता है गुरु पूर्णिमा पे हो, जो हमारे पूरे भारत के जो संगठन है, जो पूरे भारत के साधक है, वो मिलकर एक चर्चा करेंगे। उसमें हो सकता है अब कब होते हैं, लेकिन राजस्थान के भी सारी समितियाँ उतर गई, सारे साधक उतर गए, तो भी जोधपुर की सड़कें जाम हो जाएगी। मेरा नाम शंकर तेजवानी है, मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। और आज ये जो जोधपुर में सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, लुधियाना से, पानीपत से, बॉम्बे से, दिल्ली से, जयपुर, अजमेर, हम उदयपुर से आए थे, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, कांकरोली, आमेट, कहाँ से, बूंदी से, कोटा से, क्या क्या नाम गिनाऊं, इतने लोग आए थे। और इतनी अच्छी तादाद में कीर्तन यात्रा हुई कि पूछो मत। और बापूजी के बारे में कहें तो बापूजी तो बिल्कुल निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। इनकी निर्दोषता के प्रमाण हमने आज पैम्पलेट पूरे जोधपुर शहर में बांटे। ये पूरे प्रमाण हैं बापूजी के निर्दोषता के, लेकिन कोर्ट इसको मान नहीं रही है। तो हम क्या करें? अब इसीलिए हमारे सब नेताओं से और जनता से निवेदन है कि ये सब चाहे तो वो ऐसा ये पैम्पलेट को आप क्लोजअप करके दिखाएं। बापूजी की निर्दोषता, लड़की का मेडिकल कराया गया, वो पहले दिन से ही पवित्र है और आज भी पवित्र है। तो हम सरकार से यही गुजारिश है कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। गुजरात से आए, गुजरात में नवसारी जिला से, पौंसरी गांव से। कितने लोग आए? 35 लोग आए हैं। जोधपुर में बापू की रिहाई के मांग के लिए आज रैली थी, उस रैली में हम आए थे। सब 35 लोग आए थे और बापू की जल्दी से जल्दी रिहाई हो, इसी हिसाब से हम आए हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।